आइए शुरू करते हैं लॉगरिथम अर्थात लघुगणक। यह एक ऐसा गणित है जिसमें हम बड़ी से बड़ी गणनाओं के छोटे रूप में कर सकते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है लघुगणक। और इसकी खोज की थी जॉन नेपियर ने। इस बात की जानकारी होनी चाहिए सभी को। और जॉन नेपियर जो थे, इन्होंने लघुगणक का खोज किया और इन्होंने लघुगणक में बेस के लिए ई को मान्यता दिया है ना। बट आजकल जो हम लोग लघुगणक पढ़ रहे हैं वह है कॉमन लॉग है ना। तो कॉमन लॉगरिथम में बेस को हम लोग क्या मानते हैं 10। और जो बातें नेपियर ने बताई थी, जो थ्योरी नेपियर ने दी थी, वही थ्योरी यहाँ भी लगेगा। बस ध्यान रखना है कि जॉन नेपियर ने जिस लॉग का खोज किया उसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसे जैन नेपियर के ही सिद्धांतों पर ब्रिग्स ने खोजा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लॉगरिथम। लॉगरिथम में आज हम लोग पढ़ेंगे घातांकीय रूप से लघुगणक रूप में परिवर्तन। किस प्रकार से हम घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में परिवर्तित करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है n इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। एन क्या है? नंबर है, कोई भी एक नंबर लें। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ लेते हैं 100 है ना। तो 100 को अगर हम 10 टू द पावर में लिखना चाहें तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे 2। तो अगर हम n को लें तो n समझते हैं 100 है, a टू द पावर x यानी 10 टू द पावर 2 है। तो इसे हम लॉग में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लॉग बेस a हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बेस a था, जैसे किसी भी पावर में बेस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पावर बेस क्या है 10, पावर क्या है 2, उसी तरह से बेस जो होगा वही बेस यहाँ होगा, नंबर लिखाएगा और बराबर में एक्सपोनेंट लिखा जाएगा। एक्सपोनेंट क्या है? x है यहाँ। इसी तरह अगर इसको हम पावर लॉग में ट्रांसफॉर्म करें तो कैसे लिखाएगा? लॉग है ना। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया तो बेस क्या है 10, तो बेस हम लिखेंगे 10। और उसके बाद नंबर क्या है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा 2। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं और कुछ। तो जैसे कि b टू द पावर x है और इसे हम लिख सकते हैं y, तो इसे हम log में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बेस है b, तो यहाँ लिखाएगा log b है ना। बेस b लिखाएगा और y लिखाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे log y बेस b इज इक्वल टू एक्स। पावर हमेशा बराबर के उधर लिखाएगा, पावर एक्स है पावर उधर लिखाएगा। इसी तरह से 2 पावर 4 बराबर 16, तो लॉग अब बेस में क्या लिखाएगा 2 और यहाँ लिखाएगा नंबर 16 इज इक्वल टू 4, यानी इसे हम पढ़ेंगे लॉग 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ है 5 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.04 लॉग। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं लॉग में? तो लॉग में हम लिखेंगे लॉग 0.04 बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको समझना। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, वो ये कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 1000 इज इक्वल टू 3, यहाँ तो बेस है ही नहीं। तो बेस जब नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? तो जब बेस नहीं रहेंगे तो कहीं पर भी अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो उस बेस को हम 10 मान लेते हैं, याद रखना है। तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 10 है, तो इसको हम किस रूप में एक्सपोनेंट में लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ बेस है ये पावर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर 3 है ना। फिर से मैं एक बार लिख दूँ, हाँ 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या 1000। उसी तरह से अगर लिखा रहेगा लॉग, यहाँ लिखा रहेगा x इज इक्वल टू 2, तो इसको हम अगर इसका x का वैल्यू निकालने बोल दे तो क्या लिखेंगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्या 10, तो यहाँ लिखा है x के बराबर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएंगे 10 और 10 पे क्या हो जाएगा पावर 2, अर्थात x इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगा 100, यानी x 100 का वैल्यू क्या होता है 2। चलिए इसको और विस्तृत से आगे हम समझते हैं। अब हम पुनः व्हाइट बोर्ड पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं और यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि उससे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि 5 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.04, इसे हम लॉग में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला एक लिखा था, ध्यान दें कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है ना, वो लिखा हुआ था। इससे अगर हम लॉग में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसा आता है? लॉग है ना, लॉग यहाँ लिखा हुआ लॉग a, यहाँ n है अब बराबर x। इसको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? यहाँ लॉग हो गया, ये बेस है, जो भी नंबर है उसे हम किसी न किसी बेस के रूप में ही पावर के रूप में लिखेंगे, बेस पे पावर। तो n को हमने a बेस और पावर x के रूप में लिखा, तो लॉग जब हम लिखेंगे तो लॉग का भी बेस क्या हो जाएगा a है ना। लॉग में बेस का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको देखेंगे। तो लॉग का बेस क्या हो गया a, और यहाँ पर नंबर जो है उसको यहाँ लिख देंगे और बराबर जो पावर था उसको बराबर की इधर लिख देंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ अगर हम इसे तुलना करें तो a टू द पावर x, तो a टू द पावर माइनस 2, तो a क्या हो गया 5। तो यहाँ इसे हम लॉग में ट्रांसफॉर्म करेंगे a हो गया 5, ये आता है बेस में, तो ये हो गया 5 यहाँ है ना। उसके बाद नंबर क्या है? ये नंबर है, नंबर को लिखेंगे यहाँ 0.04 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे -2 इधर है तो एक्सपोनेंट
को हम उधर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ना है log 0.04 बेस 5 इज इक्वल टू 2 -2। अब हम समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है log 5 0.04 इज इक्वल टू वाट, है ना। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और जो आपका आंसर आता है उसी को आपको टिक करना है। दूसरा बन सकता है हमारा log 5 यहीं दे देगा x इज इक्वल टू -2, है ना। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना है कैसे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं ना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम जैसे कि इसको इस रूप में ट्रांसफॉर्म किए तो इसको इससे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, फॉर्मूला देखें यहाँ a⁴x इज इक्वल टू n, log an इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर लिखा हुआ a, यहाँ पर लिखा हुआ n, यहाँ पर लिखा हुआ x, तो यहाँ होता है a⁴x। a कहाँ है, यहाँ है, x कहाँ है, यहाँ है। यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ मान लेंगे। मान क्या लेंगे, log 0.04 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, हमेशा मान लेंगे। अब जैसा फॉर्मूला में है वैसा हम लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा a⁴x, a क्या है 5, जो यहाँ रहता वही तो a है, यहाँ 5 है तो 5 टू द पावर हो जाएंगे x इज इक्वल टू यहाँ n है ना, यहाँ n है तो n क्या है 0.04। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं लेकर 5 टू द पावर x। अगर हम इसको डेसिमल को उड़ा दें, डेसिमल उड़ाने के बाद यहाँ इसमें क्या बच जाएगा 100, इसको काट देते हैं तो 1/25, ये 1 ये 25 इज इक्वल टू 1/25 आएगा। और 1/25 को हम लिख क्या सकते हैं, जरा सा देखें, 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x इज इक्वल टू यहाँ 1/5 है, क्या 1/5 को 5 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। और इससे हम पावर 2 था 2 लिख दिया। अब पावर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर -2। और हम क्या जानते हैं, घात वाले नियम से, घातांकीय नियम से, अगर आधार बराबर है तो बेस भी क्या होगी, इसके बराबर होंगे। तो इसको बेस है क्या, तो इसके बेस हैं x और -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया -2। यही हमारा आंसर है जो हमने यहाँ लिखा था, है ना। तो इसी आंसर को निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। अब दूसरा तरीका, ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है log 5 टू द पावर log x बेस 5 इज इक्वल टू -2, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो हमारे पास सब कुछ है ही, बस इस रूप में ये दिया हुआ है, हमको इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेस है, बेस पे पावर होगा तो पावर क्या है x, है ना, a टू द पावर x x, तो इस पे पावर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर है माइनस, तो माइनस के प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 1/5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ हो जाएंगे 1/25 इज इक्वल टू एक्स। अब 25 से को डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, 0 पॉइंट देंगे तो 0 होगा 10, फिर 0 देंगे तो 100 और 4 बार में लग जाएगा, अर्थात x का वैल्यू क्या निकल गया 0.5। यहाँ x यहाँ x, तो दोनों को मैंने इसलिए बताया ताकि आप इस दोनों को समझ सकें। अब इसी प्रकार से मैं कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उन 6 एग्जाम्पल को देखकर हमें इसको समझना होगा, इस प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना होगा। पहले हम यही समझेंगे इससे इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इससे इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्मूला को रहने देते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, log 7 to 9 बेस 3 इज इक्वल टू वाट, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, तो फिर वही बात क्या बताया अभी हम, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इज इक्वल टू एक्स। अब ये इस रूप में आ गया, है ना। ये जब इस रूप में आ गया तो हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ a, यहाँ लिखा हुआ a, यहाँ लिखा हुआ x, यहाँ लिखा हुआ x। तो हम भी क्या करेंगे, ये हो गया a, ये हो गया ये x, ये है तो x। अब बराबर में क्या, नंबर, है ना, नंबर, तो नंबर क्या है 7 to 9। अब 7 to 9 को क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, या सबको आता ही होगा, है ना। ऐसे करेंगे तो 3 कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। देयरफॉर यहाँ बेस इक्वल है इसलिए x बराबर कितने हो जाएंगे 6। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, log क्यूबिक रूट 381 इज इक्वल टू वाट, है ना। इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो यहाँ चूंकि ये बेस रूट में है इसलिए मैं 1 दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, 2√2 आ सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो वाट के जगह पर हम क्या मान लें, एक्स मान लिए। अब यहाँ क्या है a टू द पावर x, और a है बेस में, a क्या है बेस में, तो यहाँ हो गया 3,
है ना, टू द पावर एक्स, टू द पावर एक्स। क्लियर हो गया, बराबर यहाँ क्या हो गया 81, तो 81 हो गया यहाँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे 81, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे 3 टू द पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूबिक रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। घातांक और करनी हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं, ये इसे हम घात के रूप में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर 1/3 और इसके ऊपर हम पावर क्या x इज इक्वल टू 81। अच्छा 81 को हम 3 बेस में लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। 81 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पावर पावर है तो पावर पावर का गुना हो जाता है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब बेस इक्वल हैं तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं x बाय 3 इज इक्वल टू 4, और यहाँ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो x इंटू 1 x और 4 3 जा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये सब तो बहुत बेसिक है, ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कुछ और प्रश्न को। ये जो सब मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये लगभग 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, और मैं जो बनाने दूंगा वो प्रश्न उसके बाद के होंगे। तो जैसे एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, log x² प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2, है ना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो पूरा क्या है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, अर्थात द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं याद ही होगा। सबसे पहले ये लॉग के फॉर्म में है ना, तो इसे हम किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस रूप में a टू द पावर x, a क्या है 5 है, x यहाँ लिखा हुआ, तो पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर इधर बराबर में उधर लिखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख लिए, चलिए इधर लिख लिए, और ये हो गया a टू द पावर x 5 टू द पावर 2। अब इसे सॉल्व करें तो x² प्लस 3x माइनस 15 और 5 टू पावर 25 है, प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25, माइनस में कर दिए। अब हम यहाँ देखें तो इसको जोड़ने पर क्या मिल जाएगा 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम द्विघात बहुपद में याद होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करके उसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, है ना, और उसे जोड़ या घटा करके इतना पुराना है, तो उसके लिए हम कर लेंगे। तो करने पर क्या आ जाएगा 8 और 5, तो 8x में से अगर हम 5x को माइनस कर दें तो 3 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40x² हो जाएगा। तो x कॉमन ले लें, x प्लस 8 माइनस कॉमन लें, माइनस 5 कॉमन लें, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर लें और इसे लें तो पहले अगर हम इसको लें तो यहाँ लिखेंगे 1 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या माइनस 8, और अगर हम इसे लें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या 5, यानी कि ऑप्शन में जो होगा आपका वो दोनों होगा, है ना, या इस दोनों में से कोई एक होगा। ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है log 0.0001 इज इक्वल टू व्हाट, एंड दूसरा क्वेश्चन है log 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर हमें log का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे। इससे पहले ही मैंने शुरू में ही बता दिया, अगर कहीं पर भी बेस नहीं लिखा रहता है, चूँकि हम ये कॉमन लॉगरिथम को बना रहे हैं और हायर क्लास में हम लोग बनाते हैं किसको नेचुरल लॉगरिथम को, तो जब कॉमन लॉगरिथम हम बनाएंगे तो जहाँ पर बेस नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर हम बेस क्या ले लेते हैं 10। तो यहाँ नहीं है तो भी हम समझ जाएंगे यहाँ क्या है बेस में 10 है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे बेस में क्या है 10 है, और इज इक्वल टू वाट है, वाट के पर क्या मान लेते हैं x। तो इस प्रकार से हम इसको इस रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये मेरा लिखा हुआ ये हो गया नंबर, तो नंबर क्या हो गया मेरा 0.0001 इज इक्वल टू, है ना, ये क्या है a टू द पावर x, a टू द पावर x, है ना, a टू द पावर x, ये क्या है 10 टू द पावर x, है ना, ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसे हम डेसिमल में क्या करें, डेसिमल को उड़ा दें, डेसिमल खत्म करेंगे तो कितने जीरो नीचे आ जाएंगे 4, और अगर हम इसे लिखें तो 1/10 टू द पावर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब है 1/10 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 10 टू द पावर हो गया माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। देयरफॉर यहाँ पर बेस क्या हो रहा है इक्वल है, तो बेस इक्वल होने के कारण 10 और 10 इक्वल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखें, यहाँ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ भी देखें बेस नहीं है, जब बेस नहीं है तो हम क्या समझ जाएंगे कि बेस कितने हैं 10 है, अर्थात इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ ये, तो इसको n हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a टू द पावर x, a यहाँ कुछ है नहीं तो क्या मानेंगे 10, यानी 10 टू द पावर क्या हो गया 1, और 10 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा
10 ही होगा, अर्थात यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो 3 अगर उधर जुड़ जाते हैं तो हो जाते हैं कितने 13, तो x बराबर कितना 13/2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं।